आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ना पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए देखते हैं और पदार्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है। पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मतलब ऐसे सभी सामानों को, ऐसे सभी वस्तुओं को आप पदार्थ कह सकते हो जो स्थान घेरता हो और जिसका अपना कोई द्रव्यमान होता हो। ठीक है, जो हवा को छींकता हो, रोकता हो, तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है। अब जो हमारे आसपास पदार्थ हैं वो क्या क्या हो सकता है? ठोस, द्रव, गैस, ये सभी हमारे आसपास के पदार्थ हैं। जो भी ठोस के रूप में है, द्रव के रूप में है, गैस के रूप में है। ठीक है। पदार्थ जो है ना, पदार्थ विभिन्न जो है ना, मतलब कह सकते हैं आकार के हो सकते हैं, रंग के हो सकते हैं, गंध, स्वाद, बनावट के हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अपना सबका सबका क्या होता है? अपना द्रव्यमान होता है, और सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं। और बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो हो सकता है प्राकृतिक रूप हो, और हो सकता हो कि वो कृत्रिम भी हो। ठीक है, मतलब नेचुरल और मैनमेड हो। ठीक है, समझेंगे नहीं। और पदार्थ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। ठीक ना, समझेंगे नहीं। तो बिना पदार्थों का हम लोगों का लाइफ नहीं चल सकता है। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, ये पदार्थ का उदाहरण है। क्या है? पानी, पत्थर, लकड़ी, दूध, चीनी, गैस, हवा, ये सब क्या है कि कह सकते हैं कि पदार्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सब पदार्थ के रूप में है, सब पदार्थ ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पदार्थ की विशेषताएं। क्या विशेषता है पदार्थ की? चलिए देखते हैं। ठीक है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये पहली विशेषता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसको जो है ना, मतलब आप ऐसे सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पानी में ये पोटेशियम परमैंगनेट जब घुलता है तो पूरी तरह से पानी में फैल जाता है। अब अगर ये बोला जाए कि इसमें से पोटेशियम परमैंगनेट को देख सकते हो, तो ये पूरा कलर है, पूरा घुल जा रहा है। ठीक है, मतलब इतना छोटा होता है कि आप इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब जो पदार्थ है उसके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे तालाब में आप पानी फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, ठीक है, या ग्लास, पानी वाला ग्लास में आप चीनी घोलते हो तो घुल जाता है। तो किसकी वजह से? क्योंकि वो उनके बीच में जगह है जिस वजह से पानी में चीनी जो है ना घुल जाता है। ठीक है, समझेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। अब जो पदार्थ के कण है वो लगातार गति करता है। जैसे कि कोई परफ्यूम लगा के आता है क्लास में, स्कूल में, तो पूरा क्लास में जो है ना वो महकने लगता है। फिर पूछने लगा कौन परफ्यूम लगाया है, कौन परफ्यूम लगाया है ना। ठीक है, इस तरह से। तो पदार्थ के कण जो है ना लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जो पदार्थ है वो एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। ठीक है, समझेंगे नहीं। मतलब कह सकते हैं कि ये आकर्षण बल ठोस में ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, और उससे कम गैस में होता है। ठीक है, मतलब गैस में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो ये कुछ पदार्थ की विशेषताएं। अब जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें, सभी विशेषताएं एक ही पदार्थ में हो। ठीक है, मतलब ये कुल मिलाकर के ये पदार्थ की विशेषताएं जो आपको देखने को मिल सकता है। अब जरूरी नहीं कि सारा विशेषता किसी एक ही पदार्थ में, तो अलग अलग पदार्थ में ये विशेषताएं देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, ये ठोस, ये द्रव है, और ये गैस है। ठीक है, तो ठोस रूप में जो आप देख पाते हो, जैसे बर्फ है, पत्थर है, लकड़ी है, किताब है, टेबल है, मेज है, पंखा है, तो वो क्या है? ठोस है। द्रव, पानी, दूध, तेल, है ना, तो ये सब क्या है? पेट्रोल, डीजल, तो ये सब क्या है कि द्रव रूप में है, द्रव अवस्था में। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तो गैसीय अवस्था में है। ठीक है, अब क्या है कि जो ठोस है, ठोस में दो कणों के बीच की दूरी, या ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है उनके बीच। ठीक है, कणों की गति ठोस में कम होती है, और उसको, उसकी जो संपीड्यता है, उनको दबाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब दबा नहीं सकते हैं। द्रव, द्रव में कणों के बीच की दूरी थोड़ा कम होता है, ठोस से थोड़ा कम, है ना। उसके बाद क्या है कि आकर्षण बल इसमें क्या होता है? मध्यम होता है। इसमें भी आकर्षण बल होता है। कणों की, इसमें कणों की गति अधिक होती है। जैसे पानी आप गिराते हो तो बह करके आगे चला जाता है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो। ठीक है, संपीडितता, द्रव में थोड़ा संपीडितता कम होता है, बहुत कम होता है कि नहीं।
मतलब ठोस में नहीं के बराबर, और द्रव को आप थोड़ा दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो। गैस में कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होता है, ठीक है, मतलब आप जैसे कि परफ्यूम वगैरह पूरा कमरा में फैल जाता है, तो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कणों के बीच की गति बहुत दूर दूर होता है, उनके बीच में जो कह सकते हैं कि जो कणों के बीच की दूरी है वो बहुत अधिक होता है, तुरंत फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या है कि गैस के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, और इसमें कणों की गति बहुत अधिक होती है, मतलब गैस के कण बहुत ज्यादा तेज गति करते हैं, और इनको दबाया जा सकता है, जिस वजह से जो है ना एक सिलेंडर वाला जो है 14 किलोग्राम गैस को एक सिलेंडर के डब्बे में भर दिया जाता है, ठीक है, टंकी में भर दिया जाता है इस तरह से। तो कह सकते हैं कि गैस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। ठोस किसे कहते हैं, है ना। तो जो पदार्थ है वो मूलतः ऐसे 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन इसके आगे भी अवस्थाएं हैं। एक प्लाज्मा है, एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीईसी कहते हैं। तो अभी हम लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ठोस। तो ठोस किसे कहेंगे, जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, ठीक है। मतलब जिसका आकार हमेशा एक जैसा रहता है और आयतन निश्चित होता है, मतलब आयतन बदलता नहीं, समय बदलने के हिसाब से नहीं बदलता, है ना, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि उसको अगर आप तापमान अलग अलग तापमान में ले जाए तो हो सकता है बदल सकता है, बदल जाए, है ना। तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, और ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिस वजह से दीवार में, ठीक है, लोहे के चादर में कांटी मारना या कांटी को हथौड़ी के कील को घुसाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बीच में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, ताकत लगता है, ठीक है। वही चीज पानी में या कह सकते हैं कि द्रव या गैस में आसान होता है। तो इनके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। कण अपनी निश्चित स्थिति के आसपास कंपन करते हैं, मतलब ठोस मतलब एक निश्चित स्थिति के आसपास ही आगे पीछे होते हैं, ठीक है। इसको आसानी से आप दबा नहीं सकते, ठोस को जो है ना बहुत आसानी से, जैसे आप पानी को या फिर कह सकते हैं कि द्रव या गैस को दबाते हैं, तो वो दबाया नहीं जा सकता है ठोस को, ठीक है। और इसका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब कम जगह में ही ज्यादा वो कह सकते हैं उसकी मात्रा होती है। ठोस में कम जगह में, कम आयतन में उनका ज्यादा कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता है, ठीक है, मतलब घनत्व ज्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ठोस का पत्थर, लकड़ी, लोहे के छड़, किताब, टेबल, मेज, ये सब क्या है, ठोस के एग्जाम्पल है। अब आता है द्रव। तो द्रव जो है ना, द्रव का जो आयतन होता है ये निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का जो आयतन होता है क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार जो है, आकार निश्चित नहीं होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि मतलब जैसे 1 लीटर बोतल में पानी है तो उसको बाल्टी में डालेंगे तो वहां भी 1 लीटर ही होगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं उसका आयतन वहां भी सेम है, बाल्टी में भी सेम है और बोतल में भी सेम है। तो आयतन इसका निश्चित होता है, लेकिन आकार बदल जाता है, ठीक है। अगर यदि आप बोतल का पानी गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेता है, तो आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। मतलब जिसमें उसको रखेंगे उसका आकार वो ग्रहण कर लेता है, कौन, तो द्रव, ठीक है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल मध्यम होता है, मतलब कम होता है, ठोस से कम होता है, और इसके कण जो है ना ऊपर नीचे आगे पीछे खिसक सकता है, और इसको संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है ठोस की तुलना में, लेकिन बहुत ही कम दबाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें बहने का गुण पाया जाता है, ये द्रव कहीं गिरेगा तो अपने आप जो है वो बह जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो द्रव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, ये सब आ जाएगा द्रव में। अब आता है गैस। तो गैस क्या है कि गैस का ना तो आकार निश्चित होगा और न ही आयतन निश्चित होगा, ठीक है। अब जिस पात्र में, जिस बर्तन में इसको हम लोग रखेंगे वो उस बर्तन को भर देता है, मतलब थोड़ा सा भी रहेगा तो फिर भी वो बर्तन में भर जाता है, ठीक है। जिस वजह से सिलेंडर से गैस आसानी से निकलता है, गैस कम भी हो जाता है, थोड़ा सा भी बचता है, फिर भी सिलेंडर से गैस निकलता रहता है, ठीक है, समझेंगे, और निकलता है जिस वजह से खाना बना पाते हैं, है ना, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि फिर खत्म होता है, तो अगर मान लीजिए कि वो नहीं भरता, ठीक है, तो फिर वो नीचे ही बैठा रहता, नीचे ही रह जाता, नहीं निकलता, ठीक है। जिन पात्रों में रखा जाता है वो उन्हें पूरी तरह से भर देती है। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब इनके जो गैस के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है,
ठीक है, जिस वजह से वो एक जगह जमा नहीं रहता, एक जगह रुका नहीं रहता, इधर उधर भागते रहता है। ठीक है, कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, कणों की गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा जगह में जो है ना वो फैले होते हैं। कण बहुत तेज तेज गति से गति करते हैं, मतलब बहुत तेज गति से गति करते हैं। ठीक है, तो जो है गैस के कण बहुत तेज गति करते हैं, जिस वजह परफ्यूम का या किसी यहाँ कुछ बन रहा होता है तो उनका जो है ना उनका जो सुगंध है वो पड़ोसी को पता चल जाता है कि आज मछली बन रहा है, कि आज और कुछ बन रहा है ना। तो इस तरह से ठीक गैसें आसानी से संपीड़ित की जा सकती है। अब गैस को हम दबा सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको दबा करके बंद किया जा सकता है किसी बॉक्स में, ठीक है, या डब्बे में, है ना। तो उसको प्रेशर दबाया जा सकता है। ठीक, गैसों का घनत्व तो बहुत कम होता है, गैस का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा बहुत ज्यादा जगह में आयतन में फैला होता है, जिसके वजह से उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और जिस बर्तन में उसे रखा जाता है गैस को, तो वो सभी दिशाओं में मतलब दबाव डालती है। ठीक है, समझेंगे नहीं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है कि गैस के एग्जाम्पल है। ठीक है, समझेंगे नहीं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा तुलना देखते हैं, ठोस द्रव गैस का तुलना। ठीक है, मतलब कंपैरिजन, है ना। ये तो अभी हमने पढ़ा ठोस द्रव गैस। ठीक, अब आता है इनके बीच में जो है ना क्या अंतर है ठोस द्रव गैस के बीच में। तो जो ठोस है, ठीक है, तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और गैस का भी निश्चित नहीं होता है। अब आयतन, आयतन ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। लेकिन द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता है। अब जो कणों के बीच की दूरी, तो ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, द्रव के कणों के बीच की दूरी मध्यम होता है, थोड़ा कम होता है ठोस की तुलना में। उसके बाद क्या है कि गैस, गैस में जो है ना कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है आकर्षण बल, द्रव में ठोस से कम आकर्षण बल होता है, गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, अब जो ठोस है वो बहुत कम गति करता है, ठीक ना, बहुत कम, कणों की गति बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। और द्रव में जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना इधर उधर खिसकता है, आगे पीछे, है ना। और गैस, गैस तो एकदम बिल्कुल बहुत अधिक, कणों के बीच की दूरी जो है ना, कणों की गति बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठोस में संपीड़ितता नगण्य होता है, मतलब ठोस को आप दबा नहीं सकते हो ना, नगण्य, नहीं के बराबर, जीरो। ठीक है, द्रव में क्या होता है कि बहुत कम होता है, द्रव को बहुत कम आप दबा सकते हो, लेकिन गैस को आप बहुत ज्यादा प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, समझेंगे नहीं, जिस वजह से आप टायर ट्यूब में भी बहुत ज्यादा, अपने ट्यूब में बहुत ज्यादा हवा भरते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहने की क्षमता, तो ठोस में बहने की क्षमता नहीं पाई जाती है, लेकिन वहीं द्रव में बहने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन गैस में भी बहने की क्षमता पाई जाती है, बहुत अधिक बहने की क्षमता। ठोस का जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो द्रव है, द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है और गैस की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब कह सकते हैं कि गैस का घनत्व बहुत कम होता है। तो कुल मिलाकर के ये आज का क्लास था। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और फिर इसका अगला पार्ट हम लोग कभी अगले क्लास में, अगले लेक्चर, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।